हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से संबंधित जीके का एक महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, 2022 के स्टार्टिंग में ही बीएसएफ ने कुल 2700 से अधिक पदों पर जो रिक्तियां निकाली हैं उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पे लग गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके उस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और 15 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने हैं, तो आप सभी लोग उसको अप्लाई कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन इस स्टेट्समैन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? विच ऑफ द महाजनपदास वर द लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों महाजनपद क्या होते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में या एंशिएंट इंडिया में 16 राज्यों के 16 जो पावरफुल राज्य थे उनके ग्रुप को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, और इनमें से जो महाजनपद राजस्थान राज्य में थे वो थे मत्स्य और अवंती। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य और अवंती जो महाजनपद थे ये राजस्थान में थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना महाजनपद कौन सा था? तो मगध। ठीक है ना, मगध जो था वो सबसे पुराना महाजनपद था। तो बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल, वह भी जैसलमेर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और पुष्कर का प्रसिद्ध पशु मेला फेमस कैटल फेयर ऑफ पुष्कर, यह भी राजस्थान में लगता है। ठीक, और राजस्थान की सिटी उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। जो राजस्थान में उदयपुर सिटी है उसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। तो जो सोलर की रेडिएशन होती है, सौर विकिरणें होती हैं, उनको मापने वाला, उनकी इंटेंसिटी को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोलरी मीटर। दोस्तों, सोलरी मीटर का उपयोग ग्लोबल सोलर रेडिएशन को मापने के लिए बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर को मापने के लिए सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोलरी मीटर। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क जो है वो है द गल्फ ऑफ कच्छ। ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी। इसको 1980 से 1982 के बीच में डेवलप किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, सीआईएसएफ के एग्जाम में, कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में स्थित है। तो दोस्तों, इन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कठपुतली इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। दोस्तों, क्लासिकल डांस या फिर फोक डांस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो कठपुतली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, तो कठपुतली नृत्य जो है वो राजस्थान में प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, डांस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फोक डांस, दूसरा होता है क्लासिकल डांस। फोक डांस का अर्थ होता है लोक नृत्य जो कि लोकली किए जाते हैं प्रत्येक स्टेट में, और एक होते हैं क्लासिकल डांस। तो इंडिया में क्लासिकल डांस को हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। ठीक, नेक्स्ट, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो गुजरात में एक मंदिर है, आप सभी को पता होगा, द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। वह किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर है। कौन सी रिवर के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट? तो एशिया महाद्वीप में कौन सा देश स्थित नहीं है? दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया, यह तीनों जो है एशिया के देश हैं। लेकिन जो रोमानिया है, ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया इज राइट आंसर। तो रोमानिया जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। रोमानिया की जो कैपिटल है बुचारेस्ट, ठीक है दोस्तों। और मलेशिया की तो आप सभी को पता है कुआलालंपुर है, इंडोनेशिया की जकार्ता है और कंबोडिया की है फेनोफेन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोमानिया इज नॉट अ एशियन कंट्री। नेक्स्ट, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज अबोलिश्ड? दोस्तों पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1978 में, ठीक है दोस्तों। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक। बात करते हैं संविधान के संशोधन की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आप लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? अपने संविधान में फेरबदल या फिर अमेंडमेंट, संशोधन कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? दोस्तों मैग्नीज एक प्रकार का मेटल होता है जिसका Mn जो है फॉर्मूला होता है, आपने केमिस्ट्री में इसको जरूर पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितना भी मैग्नीज होता है उसका 35% जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। इसका यूज क्या होता है? इंडस्ट्रियल पर्पज में इसका यूज किया जाता है मैग्नीज का। सेल और बैटरी बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। रेलवे की जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे पटरियां होती हैं, उनमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ स्टील, जो हम स्टील का प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों, और जो पेंट हम बनाते हैं, ठीक है, एक्रोलिक पेंट या जो हम पेंट बनाते हैं उसमें मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल जो है वो आवश्यक होते हैं? आपको पता है प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो हाउ मेनी अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन? इसका राइट आंसर है 20, यानी कि 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? दोस्तों इसीलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि जो महाबोधि मंदिर है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो चीजें आती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विच रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया, बिहार? बोध गया कहाँ है? बिहार में है। तो किस शासक ने बनाया था महाबोधि टेम्पल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक, ठीक है दोस्तों। एम्परर अशोका द्वारा महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया गया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था? 3rd सेंचुरी यानी तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है, यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टच इंटरनेशनल बॉर्डर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोडा, ठीक है दोस्तों। डोडा जो है JNK का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल को टच करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, या इसको ट्रेंच भी कहा जाता है। महासागर में जो गड्ढे या फिर जो खाइयां होती है दोस्तों उन्हें ट्रेंच कहा जाता है। तो सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और मैरियाना ट्रेंच कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है दोस्तों। मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशन में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
और इसकी जो लेंथ है वो है 2558 किलोमीटर और विड्थ जो है इसकी 69 किलोमीटर है। लंबाई है 2558 किलोमीटर, चौड़ाई है 69 किलोमीटर और जो गहराई है दोस्तों वो है 36,200 फीट। ठीक है, तो इसीलिए इसको सबसे गहरी ट्रेंच कहा जाता है। ठीक, अर्थ की सबसे गहरी ट्रेंच ये है मैरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए थे। इसको आप देख लीजिएगा और इसका नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ हैं, जो डिटेल्स हैं वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी हैं और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें लगातार 10 सेट बनेंगे ये जीके के प्रैक्टिस सेट के, जिसमें हम 200 से 250 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।